आज के इस तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज स्वर्गीय डॉक्टर स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी की जन्म शती के अवसर पर ये कवि सम्मेलन हमने संयोजित किया है। भाई भारत भूषण वर्मा जी ने असंग करनाल से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं एक खूबसूरत कार्यक्रम के संयोजन के लिए। वैसे तो ये हर एक कवि सम्मेलन बहुत खूबसूरती के साथ जी संजय जी, ये गुरु जी की जन्मशती है जी, ये जी पूरे वर्ष चलेगा। वाह, क्या बात है। पूरे वर्ष मैं डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को बधाई देता हूं कि वो अपने गुरुवर की इतनी आदर और इतना सम्मान करते हैं कि उनकी जन्मशती के अवसर पर ये पूरे वर्ष इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ रखना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी हम जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज इस कवि सम्मेलन में जहां खूबसूरत संयोजन भाई भारत भूषण वर्मा जी ने किया है, हमारे बीच आज, जैसा आपको पता है कि आज की अध्यक्षता करने वाले थे अभी डॉक्टर राजेंद्र राजन जी, जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तब तक मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर जयसिंह आर्य जी से कि वो इस कार्यक्रम की आज हमारी अध्यक्षता करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज की अध्यक्षता करें और अपना आसन ग्रहण करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच अभी मुख्य अतिथि के तौर पर अंतरराष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी अभी हमारे बीच कुछ देर के बाद जुड़ेंगी। मेरी उनसे बात हुई थी, तो अभी कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तो मैं उनका भी तब अभिनंदन करूंगा और तब तक हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच डॉक्टर दमयंती जी नोएडा से हमारे बीच जुड़ेंगी, अभी शायद जुड़ रही हैं और भारत भूषण जी ने इन कर रहे हैं। हाँ, जुड़ गई, हमारे बीच जुड़ गई हैं डॉक्टर दमयंती जी। एक बार मैं जोरदार करताल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच दीपा जैन जी सहारनपुर से, जैसा मुझे बताया गया कि वो एक नवांकुर कवयित्री हैं और बहुत खूबसूरत गीत गजल मुक्तक कहती हैं। आज हमारे बीच इस पटल पर पहली बार मैं उनको देख रहा हूँ, जुड़ी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आइए, मैं सबसे पहले श्यामानंद सरस्वती जी के चरणों में दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच रहेंगे सदा किसी ना किसी बहाने से। आप हमारे बीच रहेंगे सदा किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि यादें मिटा नहीं करती कभी भी दूर जाने से। यादें मिटा नहीं करती कभी भी दूर जाने से। मैं उनके श्री चरणों में अपनी ये काव्यांजलि कुछ पुष्प अर्पित करता हूं। मैं दो पंक्तियां और अपनी निवेदित करना चाहूंगा गुरुवर के चरणों में कि और तुम्हें क्या अर्पित करूं, कुछ भी नहीं है पास मेरे। और तुम्हें क्या अर्पित करूं, कुछ भी नहीं है पास मेरे। बस थोड़ी सी है भावना और थोड़े जज्बात मेरे। बस थोड़ी सी है भावना और थोड़े जज्बात मेरे। तो हम अपने इन भावों को लेकर अपनी काव्यांजलि के माध्यम से गुरुवर के श्री चरणों में अपना नमन करते हैं शत शत। और मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति चाहता हूं कि यदि डॉक्टर जयसिंह आर्य जी अनुमति प्रदान करें तो मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर दमयंती जी, जो नोएडा से हमारे बीच जुड़ी हैं, देश की प्रख्यात कवयित्री हैं, बहुत अच्छे गीत गजल मुक्तक कहती हैं। मैंने इन्हें पहले भी सुना है, बहुत मधुर कंठ की स्वामिनी हैं। मैं बड़े अदब के साथ इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। इन्हें मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी आमंत्रित करता हूं कि ज्योति पुंज ज्ञान का तू है शारदे, उसमें से एक किरण मेरी झोली में डाल दे। माँ शारदे के चरणों में है मेरा ये नमन, काव्य को वो शक्ति दो कि चूम ले गगन। काव्य को वो शक्ति दो कि चूम ले गगन। मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दमयंती जी को कि वो हमारे बीच आए और माँ शारदे की वंदना करें। स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी अभी नहीं ज्वाइन किए, लेकिन डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को मैं बहुत नमस्कार करती हूँ। और गुरुदेव के चरणों में जिनके आज खुशी के उपलक्ष्य में हम ये आयोजन कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए माँ के चरणों में कुछ अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। सुनिएगा।
विद्या की देवी हंसवाहिनी वीणा वादिनी कृपा करो। वाह वाह। मधुर भाषिणी ज्ञानदायिनी स्वरागिनी माँ कृपा करो। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अद्भुत प्रतिमा, धन्यवाद। लेकिन शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। अद्भुत प्रतिमा छवि तुम्हारी, तुम बिन यह सृष्टि अंधियारी। अंतर मन का दीप जलाकर, अंतर मन का दीप जलाकर जड़ चेतन में भक्ति भरो। माँ कृपा करो। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। रस फल का कर हम पर, अमृत रस छल का कर हम पर। पाप कलुष तम मन के हर कर, आलोकित कर मन का कोना, आलोकित कर मन का कोना। सत्य कलम में भक्ति भरो, सत्य कलम में भक्ति भरो। माँ कृपा करो। मुझे क्या वो जो उसके सीधों पे तो जानता है, मैं तो जानता नहीं, वो तो उससे पूछ थोड़ा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत वंदना, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत वंदना अभी हमारे बीच डॉक्टर दमयंती जी ने रखी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच सतीश अकेला जी भी जुड़े हुए हैं, तेजवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। श्रोताओं के रूप में मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे इस पटल पर, आओ गुनगुनाने गीत के इस पटल पर। मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और माटी की सुगंध है। जी 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 जी, माटी की सुगंध है जी, माटी की अच्छा, माटी की जी 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 जी, मैं माटी की सुगंध का पटल पर मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आइए, जैसा अभी डॉक्टर जयसिंह आर्य जी ने मुझसे कहा कि दीपा जैन जी हमारी नवांकुर कवयित्री हैं, मैं उन्हें आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ। मैं जानता हूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहीं पर कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हम बड़े अदब के साथ, बड़े हौसलों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दीपा जैन जी को कि वो आए, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं दीपा जी कि हम भी आप ही की तरह बिल्कुल नामांकुर हैं। बस फर्क इतना है कि शायद मैं आपसे 2 दिन पहले आया हूँगा और आप 2 दिन के बाद आई होंगी, लेकिन मैं अपनी 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं ताकि आपका हौसला बढ़े कि हौसला हो तो लकीरें भी बदल सकती हैं, हौसला हो तो लकीरें भी बदल सकती हैं, नाव कागज के समंदर पे भी चल सकती हैं, और ये बपौती तो नहीं है बस अमीरों की, ख्वाहिशें दिल में फकीरों के भी पल सकती हैं, ख्वाहिशें दिल में फकीरों के भी पल सकती हैं। तो जोरदार तालियों के बीच हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार सर, माँ शारदे को नमन करती हूँ। मैं दीपा जैन सहारनपुर से हूँ। आज आपके समक्ष माटी की सुगंध द्वारा श्यामानंद सरस्वती जी की
जन्म शती के अवसर पर काव्य पाठ करूंगी। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राजेंद्र राजन जी व मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति काले व सानिध्य डॉक्टर जय सिंह आर्य जी का आभार व्यक्त करती हूँ और भारत भूषण जी का भी अभिनंदन करती हूँ और दो शब्दों के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करूंगी कि मेरे रास्ते में चांद तारे बिछ गए ऐसे, मेरे रास्ते में चांद तारे बिछ गए ऐसे, ये मुझे मेरी गुरु के दुआओं का असर लगता है, ये मुझे मेरी गुरु की दुआओं का असर लगता है। और आज आपके समक्ष अपने भावों को शाब्दिक अनुवाद करूंगी और आशा करूंगी कि मेरी रचनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर पाएं। तो पहला मुक्तक लीजिए। जागे 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 खोया तुझको, जागे जागे खोया तुझको, सोते सोते पाया है, सोते सोते पाया है, कैसी तेरी कुदरत प्यारे, कैसी तेरी कुदरत प्यारे, कैसी तेरी माया है। माया है, क्या कहने, वाह, बहुत खूबसूरत मुक्तक। और अब एक काव्य पाठ प्रेम के माध्यम से, प्रेम की परिभाषा एक नारी के मुख से। जी, स्वागत। निश्चल निर्मल सा पावन हो, निश्चल निर्मल सा पावन हो, मन पागल एक पंछी हो, मन पागल एक पंछी हो, दूर गगन में उड़ता जाए, दूर गगन में उड़ता जाए, पर धरती का वासी हो। क्या बात है, हवा में बहता झरनों में गाता, हवा में बहता झरनों में गाता, प्रेम मधुर में भाषा हो, अलौकिक हो मन का कोना, अलौकिक हो मन का खोना, ऐसी मेरी परिभाषा हो, ऐसी मेरी परिभाषा हो। वाह, क्या बात। और अब एक कविता नारी के लिए लिखी है। जी। भगवान मिल जाए तो औरत अपना क्या रूप रख लेती है, अगर ईश्वर मिलता है तो एक नारी क्या कर सकती है। मीरा जैसी बन जाऊंगी, वाह, मीरा जैसी बन जाऊंगी, जैसी बन जाऊंगी, पर श्याम कोई अपना तो हो। मीरा जैसी बन जाऊंगी, पर श्याम कोई अपना तो हो। मैं नदिया सी बह जाऊंगी, मैं नदिया सी बह जाऊंगी, सागर कोई मेरा तो हो, सागर कोई मेरा तो हो। गुजरता हुआ जीवन ये, गुजरता हुआ जीवन ये, याद दिलाता है मुझको, इस निष्ठुर संसार में एक दीवाना मेरा हो। क्या बात है, क्या कहने, वाह, एक दीवाना मेरा हो, मेरा हो, क्या कहने, वाह। शब्दों के बंधन ना बांधो, शब्दों के बंधन ना बांधो, मैं चंचल एक नदी ठहरी, मैं चंचल एक नदी ठहरी, उस छोर मुझे है जाना, उस छोर मुझे है जाना, तिमिर भरी है रात ये गहरी, तिमिर भरी है रात ये गहरी। और अगली कविता में भगवान शिव को साक्षात ला दूंगी और अपनी व्यथा के माध्यम से आज शिव जी को भी बुला लाऊंगी। क्या बात है। कहा किसी से जो भी था, कहा किसी से जो भी था, वो अंतर मन की पीड़ा थी, कहा किसी से जो भी था, वो अंतर मन की पीड़ा थी, चेतन मन ये ना जान सका, फूलों की बेला किसकी थी। चेतन मन ये ना जान सका, फूलों की बेला किसकी थी। रो रो कर दिन गुजरे हैं जब भी, रो रो कर दिन गुजरे हैं जब भी, आंसू की माला किसकी थी, आंसू की माला किसकी थी। भोर हुई तो मनिए जागा, भोर हुई तो मनिए जागा, रातों में आहट किसकी थी, रातों में आहट किसकी थी। दूर गगन में उड़ जाऊंगी, दूर गगन में उड़ जाऊंगी, अपने ही शिव में खो जाऊंगी। क्या बात है। दूर गगन में उड़ जाऊंगी, अपने ही शिव में खो जाऊंगी, पार न पा सके कोई, पार न पा सके कोई,
उस छोर से यूं मिल जाऊंगी, उस छोर से यूं मिल जाऊंगी। और अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, काश सभी के मन को छू पाए। स्वागत है। बूढ़ा होता यौवन देखूं, बूढ़ा होता यौवन देखूं, या पीछे छूटता बचपन देखूं, या पीछे छूटता बचपन देखूं। रंग दिखाए मौसम इतने, रंग दिखाए मौसम इतने, अपनों को बेगाने देखा, अपनों को बेगाने देखा। बच्चों की किलकारी देखूं, बच्चों की किलकारी देखूं, या जर्जर होता जीवन देखूं, या जर्जर होता जीवन देखूं। इसी पंक्तियों के माध्यम से अपनी कविता को विराम दूंगी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेरी कविताएं आपको कहीं प्रभावित कर पाई हो तो मैं अपने काव्य पाठ को आज सार्थक समझूंगी। बहुत शानदार पाठ, बहुत शानदार प्रस्तुति अभी आपने सुनी दीपा जैन जी से। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको देखकर मुझे डॉक्टर जयसिंह आर्य जी पर शक होने लगा कि ये कह रहे हैं कि नवांकुर कवियत्री हैं। मुझे तो कहीं से भी नवांकुर कवियत्री लगी नहीं। और आपकी पंक्तियां सुनकर मतलब मुझे अपनी वो पंक्तियां याद आ गई। आपने सागर की बात कही कि मैं मिटती रही तुझ पर, इसलिए मीठे मेरे धारे हैं। मैं मिटती रही तुझ पर, इसलिए मीठे मेरे धारे हैं, और तू मिटाता रहा मुझको, इसलिए आंसू भी तेरे खारे हैं। आंसू भी तेरे खारे। आंसू भी तेरे खारे। वाह जैन साहब, वाह वाह, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार काव्य पाठ दीपा जैन जी ने किया। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं से भी आप नवांकुर नहीं लग रही। ईश्वर आपको बहुत आगे तक लेकर जाए, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। और मैं बधाई देता हूँ। बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए अब मैं आपके बीच रस परिवर्तन करता हूं। हमारे बीच असंग करनाल से, जिन्होंने बहुत खूबसूरत संयोजन किया है आज के सम्मेलन का, भाई भारत भूषण वर्मा जी को मैं आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। और मैं इन्हें अपने इस मुक्तक से आमंत्रित कर रहा हूं कि सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते, सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते, खुशी से जान दे देते ये आंखें नम नहीं करते। अगर तुमने बहाए हैं जब अपनी आंख से आंसू, बताओ किस तरह बारिश नयन से हम नहीं करते, बताओ किस तरह बारिश नयन से हम नहीं करते। बड़े अदब के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई भारत भूषण वर्मा जी हमारे बीच। मैं देख रहा हूँ पुष्पलता जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सतीश अकेला जी, तेजवीर सिंह जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। दीपा जैन जी को बहुत अच्छी शुभकामनाएं और अभिव्यक्ति है, बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आमंत्रित कर रहा हूं भाई भारत भूषण वर्मा जी को, वो आए करतल ध्वनि के बीच में उनका अभिनंदन। स्वागत है। बहुत शुक्रिया आदरणीय जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर प्रदान किया मुझे, और मैं सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करता हूं। और वरिष्ठ गीतकार, सुप्रसिद्ध गीतकार, राष्ट्रीय गीतकार श्री जयसिंह आर्य जी का विशेष धन्यवाद। और दमयंती जी, आदरणीय दीपा जैन जी, आप सभी का विद्वजनों का प्रणाम करता हुआ और एक कृपाण गणाक्षरी के माध्यम से मैं अपने अल्फाज रखूंगा आपके समक्ष। कृपाण स्वागत है। और स्वागत। ये मतलब है कि गुरु जी को कर रहा हूं कि एक आध्यात्मिक बिंदु को लेकर जा रहा हूं कि झूठी है तेरी औकात, इंसान की औकात धरती पर कितनी है, झूठ है या सच है, उसके ऊपर तो ये रखता हूं मैं आपके नजर। सुख दुख अनुपात बीते जैसे दिन रात, कभी दुख के आघात कभी सुख बरसात। अनुपात बीते जैसे दिन रात, कभी दुख के आघात कभी सुख बरसात। हलचल के हालात भूल मत रहे ज्ञात, हलचल के हालात भूल मत रहे ज्ञात। जिधर भी दृष्टिपात उधर ही झंझावात,
मत कर बड़ी बात, जीवन ये हवालात, 4 दिन मुलाकात, मौत से मिलेगी मात, मत क्या बात है, बहुत वाह बहुत जीवन ये बहुत सुंदर। हवालात, 4 क्या बात कही, वाह वाह। क्या क्या कहने, बात बहुत बढ़िया। मौत क्या से बात मिलेगी है। मात। मोबाइल चार्जिंग में लगा ले आप। प्रभु बहुत की है करामात, भूषण ये कायनात, प्रभु की करामात, भूषण ये कायनात, मोह माया की औकात, झूठी है तेरी औकात, प्रभु की है करामात, भूषण ये कायनात, मोह माया की सौगात, झूठी है तेरी औकात, मोह माया की सौगात, झूठी बहुत है सुंदर। तेरी औकात। और इस आह, गणाक्षरी के पश्चात, इस गणाक्षरी छंद के पश्चात एक गीतिका आपके समक्ष रखता हूँ। मैं सर्वनाम हूँ, मैं अहंकार का सूचक है, और विविध रूपों में इसका दर्शन किस प्रकार किया है मैंने, और वो जी आपके स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। बहुत खूबसूरत घनाक्षरी आपने पढ़ी, दिल खुश कर दिया। और अब हाँ गीतिका बहुत सुंदर बहुत लगा। बहुत हाँ, मैं वाह सर्वनाम हूँ, मैं जी। सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, क्या बात है। सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं की वाह, आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं क्या कहने, वाह। बहुत खूब। अरे वाह, सर्वनाम हूँ। बहुत अच्छा। मैं सर्वनाम हूँ। बहुत अच्छे। जिंदगी में बता क्या है मेरे बिना, मैं किस वाह, शक्ति को किसने नहीं है गिना, जिंदगी में बता क्या है मेरे बिना, मैं किस शक्ति को किसने नहीं है गिना, सृष्टि आधार हूँ, त्रिगुणी प्यार हूँ, सृष्टि क्या बात है। आधार हूँ, बहुत अच्छे। त्रिगुणी बहुत बढ़िया। प्यार हूँ, इस चराचर का मैं ही कर्णधार हूँ, इस चराचर मैं का मैं वाह ही कर्णधार हूँ, व्याकरण के लिए संज्ञा आहा, का स्थान हूँ, बहुत खूब, बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, संज्ञा का बहुत खूब स्थान कहा। हूँ, मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। वाह, वाह। जी शुक्रिया। आगे देखिए। जी। टूटता हूँ मगर फिर भी मरता नहीं, दुनिया वालों से हरगिज मैं डरता नहीं, डरता नहीं। बहुत क्या बढ़िया। कहने, वाह। टूटता हूँ क्या बात। मगर फिर भी मरता नहीं, नहीं। दुनिया वालों से हरगिज मैं डरता नहीं, देव दानव हो या पशु मानव कोई, आहा, देव क्या बात है। दानव हो या हम्म पशु मानव कोई, मैं के बंधन से कोई बचा ही नहीं, मैं बहुत के खूब, बहुत बंधन खूब। से कोई क्या बात है। बचा ही नहीं, ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ, ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ, वाह, ज्ञान विघ्नो बहुत अच्छा। अहंकार, संस्कृत में कहा जाता अहंकार। है ज्ञान विघ्न, जो है ना, ज्ञान विघ्नो अहंकार, ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ, मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या कहने। शुक्रिया। और आगे अंतिम देखिए। जी स्वागत। बहुत ब्रह्म सुंदर। का स्वागत अंश में, स्वागत है। जग का विध्वंस में, मैं ही मानी दशानन कुटिल कंस में, ब्रह्म वाह, का अंश में, बहुत बढ़िया। जग का विध्वंस में, मैं ही मानी दशानन कुटिल कंस में, आज जो आएगा कल चला जाएगा, आज गा- वाह, जो बहुत आएगा खूब।
कल चला जाएगा। मैं को भूषण भला कौन जुठलाएगा, मैं को भूषण भला कौन जुठलाएगा। साधकों के लिए ब्रह्म का स्थान हम, वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया, हम ब्रह्मास्त्र साधकों के लिए ब्रह्म का स्थान हूँ। मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ। मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम, मैं बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद क्या बात है, क्या बात है भूषण जी, बहुत आज आपने बिल्कुल एक नए अंदाज में मैं सर्वनाम हूँ और आज आपने बिल्कुल दिल को छू लिया। बहुत खूबसूरत रचना के साथ हमारे बीच पुष्पलता भट्ट जी जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं, बहुत शानदार अभिव्यक्ति बता रही हैं, घनाक्षरी के लिए बधाई दे रही हैं। तेजवीर सिंह जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इतने खूबसूरत रचनाओं के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मुझे आपकी ये बात सुनकर अपना एक मुक्तक याद आ जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर खुशबू को पाना है जरा चंदन तू बनकर देख, अगर खुशबू को पाना है जरा चंदन तू बनकर देख, दिखेगा सब जमाने को जरा दर्पण तू बनकर देख, और जरूरत क्या है बनने की सितारा आसमानों का, रहेगा सबकी आंखों में जरा अंजन तू बनकर देख, रहेगा सबकी आंखों में जरा अंजन तू बनकर देख। आज आपने वही अंजन वाला काम किया। आप ईश्वर करे सभी की आंखों में सितारों की तरह छाए रहे, सभी के दिल में जो है धड़कनों की तरह बसते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बधाई देता हूं आपको। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ। और आइए मित्रों, क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आज हमारे बीच नोएडा से डॉक्टर दमयंती जी मौजूद हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, देश की श्रेष्ठ कवयित्री हैं, बहुत अच्छे मुक्तक, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी गजल पढ़ती हैं। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, श्रेष्ठ माह्यकार हैं। उन्हीं पंक्तियों से इन्हें आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। जी, श्रेष्ठ माह्यकार हैं, श्रेष्ठ माह्यकार हैं। वाह, क्या बात है, श्रेष्ठ माह्यकार हैं। तो मैं फिर मुझे लगता है कि कुछ माहिया से इन्हें जोड़कर आमंत्रित करता हूं, लेकिन पहले आपके माहिया सुन ले, मैं उसके बाद आपके बाद एक माहिया पढ़ दूंगा और मैं आपको उन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा, और मुझे पत्थर समझ रहा है मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूँ उसने अभी छूकर नहीं देखा। आइए मोम को सुनते हैं। डॉक्टर दमयंती जी को मैं बड़े आदर के साथ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो और माटी की सुगंध पटल को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। और मेरा विशेष धन्यवाद आदरणीय देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर जयसिंह आर्या जी को विशेष मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित कर इस प्रतिष्ठित पटल पर मेरे भाव, मेरे विचार रखने का अवसर दिया। और आप सब जैसे गुणीजन, इतने प्रसिद्ध और इतने अच्छे कविगण से मैं मुलाकात कर पाई, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। और एक मुक्तक मैं आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। स्वागत जी भी अभी बस जुड़ने वाली हैं, जुड़ रही हैं वो हमारे बीच। तो मैं कुछ बोलूं या 2 मिनट रुको ताकि आप बोलते रहो। आप बोलिए बोलिए बोलिए। आप 10 मिनट बाद में पढ़ देना उनके, आप पढ़ते रहो। मुझे बात करनी है, वो आएंगी तो मैं बीच में रुक स्वागत कर दूंगी, ठीक है जी। तो एक मुक्तक मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जी। बंद पलकों से मेरे ख्वाब आज तुम चुन लो, वाह, बंद पलकों मेरे ख्वाब आज तुम चुन लो, मेरी सांसों से अपनी धड़कनों को तुम बुन लो, मेरी सांसों से अपनी धड़कनों को तुम बुन लो, मैं कभी गीतिका कभी गजल सी बन जाऊं, मैं कभी
गीतिका कभी गजल सी बन जाऊं, मेरे दिल के सभी अशयार आज तुम सुन लो। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है। वाह वाह। अशयार आज तुम सुन लो। वाह और एक मुक्तक और सुनिएगा कि घुटन के इस शहर में तुम महकती सांस बन जाओ। घुटन वाह, के इस शहर में तुम महकती सांस बन जाओ। किनारा करके धोखों से अटल सांस बन जाओ। घिनौनी हवस की गलियों के पहरेदार बन के तुम, घिनौनी हवस की गलियों के पहरेदार बन के तुम, शुचित शीतल हो पावन हो तुम ऐसी प्यास बन जाओ। क्या कहने, वाह। शीतल हो पावन हो तुम ऐसी प्यास बन जाओ। तो मैं एक गीत आपके साथ हूँ अभी, गीत जी, सुनिएगा। स्वागत है। मैं धरा तुम गगन, सुन लो साथी सजन। मैं धरा तुम गगन, सुन लो साथी सजन। प्रेम में अब कथन ये पुराना हुआ। क्या बात है, वाह। तुम गगन, सुन लो साथी सजन। प्रेम में अब कथन ये पुराना हुआ। एक पग तुम ले, एक पग में चली, एक पग तुम चले, एक पग में चली। साथ अपना तभी तो सुहाना हुआ। वाह, मैं धरा तुम गगन, मन चमन में तुम्ही ने की खुशहाली की। मैंने ऊसर धरा को भी हरियाली दी। पूरा अंधेरों में जब तिनका बटोरा, अंधेरों में जब उड़ के अंबर का छाना हुआ। क्या बात है। हमारे बीच डॉक्टर कीर्ति काले जी भी जुड़ गई हैं। हम स्वागत स्वागत है। करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीपा जी हमारी नमस्कार। आज के मुख्य जी, अतिथि। मैं अपने गीत को यहीं रोककर सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी, उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगी कि वे आज हम सबके बीच में हैं और अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें उन्होंने कृतार्थ किया। कीर्ति जी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका। धन्यवाद। स्वागत है कीर्ति जी का। जी स्वागत है नमस्कार कीर्ति। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मंच ऐसे लगता है जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। और मैं आपको उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, वर्टिगो चक्कर थे, तो मैं पर्सनली आके आपको बधाई नहीं दे पाई। मैं आपको पुनः जन्मदिन की बधाई देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नमस्कार जी। और आप बहुत अच्छा गीत पढ़ रही थी अभी, आप इसे जी मैं आप शुरू करती हूँ, आपकी आज्ञा बिल्कुल हो तो मैं इसे शुरू प्रारंभ कीजिए और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। स्वागत है, स्वागत जी। मैं धरा तुम गगन, मौन सी साधना की मेरी ओर से, मौन सी साधना की मेरी ओर से। तुमने बांधा उसे प्रीत की डोर से। प्यार मनोहार में दिन गुजरते गए,
प्यार मनोहार में दिन गुजरते गए, अपना जीवन खुशी का तराना हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। धरा गगन सुन लो साथी सजन, मैं धरा तुम गगन सुन लो साथी सजन, प्रेम में अब कथन ये पुराना हुआ। एक पग में चली एक पग तुम चले, साथ अपना तभी तो सुहाना। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत आभार। झिंगुरों सी बजी प्रेम की बांसुरी, सूखी कलियां भी मद से हुई रस भरी, बोल मिस्री के कानों में से घुले, बोल मिस्री से कानों में से घुले, झुकती पलकों का फिर से लजाना हुआ। मैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। माइए सुन लो। जी शूल संग फूल भी अपने सहचर बने, शूल संग फूल भी अपने सहचर बने, बन के बहारे हृदय में बसी, आस की टहनियां भी पनपने लगी, आस की टहनियां भी पनपने लगी, झरते फूलों का फिर खिलाना हुआ। मैं धरा तुम गगन। और अंतिम है, मन की पीड़ा के वक्त की ताल में, मन की पीड़ा के सुर वक्त की ताल में, हम समर्पण को आतुर थे हर हाल में, स्वर लहरिया हृदय सांस बनती गई, स्वर लहरिया हृदय सांस बनती गई, प्राण गीतों का फिर गुनगुनाना हुआ, प्राण क्या बात है। गीतों का फिर गुनगुना। मैं धरा तुम गगन सुन लो साथी सजन, मैं अब कथन ये पुराना हुआ। तो पग तुम चले एक पग में चली, साथ अपना तभी तो सुहाना हुआ, साथ अपना तभी तो सुहाना हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, वाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत गीत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद कीर्ति काले एक जी। दो माइये भी सुना दो। जी माया, अच्छा मैं माया सुना देती हूँ यदि समय है तो। हाँ सुना दो, समय है कोई तो मैं बात सुना नहीं। देती हूँ। जी 5-6 कवि सारे हैं। जी मैं अच्छा 3-4 में माया सुनाती हूँ। स्वागत। माँ को समर्पित है मेरा पहला माया। कचिया पकी थी, कचिया पकी थी, माँ के हाथों की रोटी अच्छी, वाह वाह वाह, हाथों की रोटी अच्छी थी।
और कुछ कोई गरीब जिन्हें मजदूर उनको समर्पित कर पाया। हसरत जो पाले हैं, हसरत जो पाले हैं, किस्मत में उनकी रोटी के लाले। वाह वाह। किस्मत में उनकी रोटी के लाले। क्या बात है। शहर में क्या होता है, शहरों से अनजाने, शहरों से अनजाने, गाँव को छोड़ा रोजी रोटी पाने। क्या बात है। पाँव की छालों के, पाँव की छालों के दर्द बयां होते, दो चार निवालों के। वाह। छोटी चांद दिखा जब तो कह बैठी एक रोटी कि चांद दिखा बैठी एक रोटी। और अंतिम है, ईश्वर वे होते हैं, ईश्वर वे होते हैं, देकर महल हमें भूखे ही सोते हैं, कि देकर महल हमें भूखे ही सोते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे। सभी को पसंद आया और मैं श्रोताओं का बहुत बहुत बढ़िया। दमयंती जी के बेहतरीन गीत और माहियों के बाद मैं बुलाना चाहूंगा आज के संचालक भाई संजय जैन जी को एक दोहे। जी बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। संजय जैन जी थोड़ा सा और माहियों के बाद मैं बुलाना चाहता हूं आज के संचालक भाई संजय जैन जी को एक दोहे के माध्यम से कि कदम कदम पर लगता जो उत्साही है, कदम कदम पर लगता जो उत्साही है, कविता का शहजादा संजय भाई है, कविता का शहजादा संजय भाई है। मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं कविता के शहजादे भाई संजय जैन जी को, वे आए और अपनी कविताओं का रंग जमाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, कीर्ति जी, दमयंती जी, दीपा जी और भाई भारत भूषण वर्मा जी, सभी ने बहुत रंग जमा रखा है इस महफिल का। मैं सीधा सीधा एक ताजा गजल हुई है वो गजल पढ़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में पुष्पलता भट्ट जी कमेंट कर रही हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। और गजल का मतलब देखें, जब शोख अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा। वाह क्या बात। जब शोख अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। क्या मतलब तो बिल्कुल इनकार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा। और शेर देखें, जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है, जब कातिल आंखों से
ये तीर चलाया है तो तीर जिगर के फिर, तो तीर जिगर के फिर क्यों पार नहीं होगा, तो तीर जिगर के फिर क्यों पार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, जब शोक अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा, बढ़िया, काफी है। और तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने, तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने, क्या तुझको लगता है, क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा, क्या तुझको लगता है होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और ये शेर देखें, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, क्या दिल का ये गुलशन, गुलजार नहीं होगा, क्या दिल का ये गुलशन गुलजार नहीं होगा, गुलजार नहीं क्या होगा, बोलता हुआ है मिश्रा, तो क्या दिल का ये गुलशन गुलजार नहीं होगा, गुलजार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और ये शेर देखें कि हर बार सुनी मैंने हर बात तेरी, लेकिन हर बार सुनी मैंने हर बात तेरी, लेकिन अब जान ले ये जानम, अब जान ले ये जानम इस बार नहीं होगा, क्या बात है, वाह अब वाह वाह, जान ले ये जानम इस बार नहीं होगा, जब शोक अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा, और रख जान हथेली पर आया हूँ गली तेरी, रख जान हथेली पर आया हूँ गली तेरी, ऐसे में सनम कैसे, ऐसे में सनम कैसे दीदार नहीं होगा, ऐसे में सनम कैसे दीदार नहीं होगा, दीदार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर करता हूँ, कीर्ति जी सुनिएगा, अगर कहीं अच्छा शेर हो गया हो। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है रोज तुझे आना ये बात अभी सुन ले, है रोज तुझे आना ये बात अभी सुन ले, उल्फत के दफ्तर इतवार में नहीं होगा, उल्फत के दफ्तर में इतवार नहीं क्या बात है, वाह वाह वाह, उल्फत के दफ्तर इतवार नहीं होगा, में इतवार नहीं होगा, से तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर करता हूं कि तेरे माथे का मुझको बोसा लेना है, मेरा मानना है कि अगर इश्क पानी होता है तो बोसा लबों पर या गालों पर लिया जाता है, लेकिन जब इश्क रूहानी हो जाता है तो बोसा माथे पर लिया जाता है। तब यह शेर आपके बीच पढ़ने का प्रयास करता हूं कि तेरे माथे का मुझको बोसा लेना है, क्या इश्क के रोजे का, क्या इश्क के रोजे का इफ्तार नहीं होगा, क्या इश्क के रोजे का इफ्तार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, और तू दुल्हन बन आजा मैं राह तकूं तेरी, तू दुल्हन बन आजा मैं राह तकूं तेरी, बस फूल बिछे होंगे
एक खार नहीं होगा, बस फूल बिछे होंगे, नेट रुक रहे हैं। एक खार नहीं होगा। और गजल का मक्ता है कि तू तैर रहा संजय जो झील का पानी हो, तू तैर रहा संजय जो झील का पानी हो, ये इश्क का दरिया है, ये इश्क का दरिया है, यूं पार नहीं होगा, वाह वाह ये इश्क का दरिया है, यूं पार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, जब शौक अदा प्यार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत और अच्छा, वाह संजय अब जी, मैं वाह वाह। आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री, गीतकार, गजलकार और बेहद देश की सर्वश्रेष्ठ मंच संचालिका हैं, उनके सामने मंच संचालन मैं कर रहा हूं। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी को आमंत्रित कर रहा हूं। तो मैं इन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कई खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए, हालांकि उनको देखकर पलटी ही थी नजर, महसूस ये हुआ कि जमाने गुजर गए, महसूस ये हुआ कि जमाने गुजर गए। तो मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारी लाडली अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी की स्मृति में आयोजित इस काव्य संध्या में मैं आप लोगों सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और विशेष रूप से जय सिंह आर्य जी ने अपने गुरुवर को याद करते हुए इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। इसके लिए मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है, क्योंकि आजकल के समय में लोग जो जीवित हैं उनसे अगर कुछ ग्रहण किया होता है उन्हें भूल जाते हैं, तो स्वर्गवासी होने के बाद तो क्या कहने। लेकिन जय सिंह आर्य जी ने अपने गुरु जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये वैसे तो सामान्य सी बात है, ऐसा सबको करना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण बन जाते हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ। और संजय जी संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। राजेंद्र राजन जी का भी नाम था, शायद किसी कारणवश वो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी भी मैं उपस्थिति मानती हूँ। और दमयंती शर्मा जी, भारत भूषण जी, दीपा जैन जी, संजय जैन जी और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। किसी कारणवश देर से मेरा जुड़ना हो पाया, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आज बुलंदशहर गई थी और लगभग 8 बजे ही लौटी, इसलिए मैं थोड़े से विलंब से सम्मिलित हो पाई इस गोष्ठी में। एक गीत मैं पहले सुनाती हूँ। जिस त्रासदी को आज हम लोग जी रहे हैं उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस उसी हौसले का एक गीत है, सुनिए। कि काल की कुचाल हार जाएगी, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है। माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है। आशंकित संध्या है, सहमी सी भोर है, आशंकित संध्या है,
सहमी सी भोर है, रात के अंधेरे का और है न छोर है, पर हम अमावस के पंजे से, पर हम अमावस के पंजे से सूरज को खींच लाएंगे, क्या बात है, वाह निश्चित वाह, हम वाह। जीत जाएंगे। क्या कहने, वाह और पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, समय ने सदा ली हैं धैर्य की परीक्षाएं, बाधाओं ने दी हैं बढ़ने की शिक्षाएं, पहले भी लांघी है सागर ने सीमाएं, पहले भी लांघी है सागर ने सीमाएं, और चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, चढ़ी हुई हम बताएंगे आने वाली पीढ़ी को कि हमने ऐसे वाह, वाह, वाह। देखे हैं। क्या कहने, चढ़ी वाह हुई लहरें जब उतरेंगी, हम खुद पर इतराएंगे, वाह, क्या बात है, क्या निश्चित कहने, हम बहुत जीत खूब, जाएंगे। बहुत खूब। वाह आशावादी गीत, काल आशावादी गीत। की कुचाल हार जाएगी, निश्चित क्या बात है। हम जीत जाएंगे, वाह। ये दिन वाह। भी बीत जाएंगे। क्या और कहने, गीत की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां कि जी, संकट स्वागत है। की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी लोग कितना ही मेहनत कर रहे हैं, अपने प्राण भी उन्हें गंवाने पड़ रहे हैं, पुलिस कर्मी भी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ लोगों का जीवन बचाने में लगे हुए हैं। तो हम सब लोगों को उनसे कोऑपरेट करना चाहिए कि संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, फूलों की क्यारी में नागफनी बोना ना, आशा के छोटे से दीपक से, आशा के छोटे से दीपक से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपक जलवाए थे, थालियां बजवाई थी, किस लिए? कि हम सभी लोग उत्साहित रहें, इसीलिए तो ये सारा उपक्रम था कि आशा के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे, क्या कहने, वाह हम जीत वाह, 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 जाएंगे। वाह, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, काल की क्या बात है। चाल हार जाएगी, निश्चित बहुत है। हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जीत जाएंगे, जाएंगे। क्या कहने, ये वाह दिन बहुत क्या भी बात है। बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर। गीत है। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत खूबसूरत गीत क्या की बात पंक्ति, है। वाह क्या कहने, ये वाह दिन भी बीत जाएंगे। बहुत वाह, वाह, वाह। धन्यवाद। एक बात मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ। मैं अभी जाकर आ रही हूँ बुलंदशहर। मुझे जी। लगा कि शायद यहाँ के लोग परिचित ही नहीं है, न किसी ने मास्क लगाया था, न कोई सावधानी बरत रहे थे। आराम से खूब सारे समूहों में लोग घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोग कोरोना को नहीं मानते। लेकिन कोरोना को मानने या नहीं मानने से क्या होता है, कोरोना तो सबको मान रहा है। जी जी ये सावधानी बरतें, क्योंकि जब तक अगर गांवों में नहीं पहुंचा है कोरोना, वहां से लोग पीड़ित नहीं है, तो ऐसा जी। नहीं है कि वहां नहीं हो सकता संक्रमण। सावधानी सभी को रखनी है, तो सब लोग बिल्कुल, कृपा करके सावधानी रखें और सब लोगों का सहयोग करें। ऐसे ही मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि ईश्वर जी, के लिए बहुत सही, सब लोग सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बहुत सही कहा। प्रीति जी, बहुत एक गीत और पढ़ो। हाँ, पढ़िए आप। मैं आपको पढ़ती सुनना हूँ। है? एक गजल मैं आपको सुनाती हूँ। अभी संजय जी ने स्वागत है। गजल सुनाई, जी इरशाद, मेरा मन कर गया कि मैं वैसे गजलें कम सुनाती हूँ, लेकिन मेरा मन हो गया तो मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। स्वागत जी जी स्वागत, इरशाद। 6 मिनट का समय। याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं, वाह, याद कोई करता है, क्या हिचकियां बात है। याद क्या बात है। कोई करता है, हिचकियां बताती है। हिचकियां बताती हैं, याद कोई करता है,
हिचकियां बताती हैं दिल के दर्द को अक्सर, सिसकियां बताती हैं, क्या बात है, वाह सिसकियां बताती क्या कहने, वाह हैं क्या खूबसूरत बहुत बता दिया है, दिल के वाह दर्द को। बेहतरीन धन्यवाद। काफिया प्रस्तुत दिल किए। के वाह दिल के वाह, दर्द सिसकियां को अक्सर वाह वाह सिसकियां बताती हैं, सिसकियां बताती क्या क्या बात बात है, है। वाह हैं। याद कोई करता है, हिचकियां हिचकियां बताती हैं, बताती हैं दिल के दर्द को अक्सर, सिसकियां सिसकियां बताती बताती हैं, क्या हैं। कहने, वाह और ये शेर भी आप सब लोग सुनिए बहुत ही कि बेहतरीन मतला है। धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या कहने, वाह, धीरे वाह। धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या बात है। दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती हैं, वाह खिड़कियां खिड़ गया, वाह 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 क्या हैं। कहने, संजय जी दिल ने की सही बात, बोला, वाह वाह दिल वाह वाह की बात आँखों की खिड़कियां बताती हैं, क्या खिड़कियां कहने, खिड़कियां बताती बता हैं। क्या क्या मिसरे बात है, पेश क्या किए। वाह बात है, वाह वाह बहुत खूबसूरत शेर, बहुत और बेहतरीन इस शेर को काफिये। पहचाने वाह कि वाह आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों यादों में, में, वाह क्या बात है। कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी कलियां बताती हैं, चिट्ठियां चिट्ठियां, बताती क्या बताती क्या कहने, हैं। क्या कहने, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती हैं, वाह धन्यवाद क्या जी। कहने, वाह बहुत वाह बहुत खूबसूरत, बेहतर। वाह 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 क्या बात है। आज भी तड़प, ये क्विज वाली गजल है कि हाँ आज हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल, तड़पता है दिल किसी की यादों में, क्या ये बात है। वाह किताबों वाह में वाह वाह रखी आज चिट्ठियां भी बताती हैं, वाह तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती चिट्ठियां हैं, क्या बताती बताती क्या हैं। कहने, वाह और ये शेर भी आप सबके नाम, जी, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, वाह 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 क्या बात है, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी, दोबारा सुनिए कि रात हाँ। भर हुई है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, चूड़ियां बताती हैं, क्या बात है। शब के राज को चटकी, चूड़ियां चूड़ियां बताती हैं। अब इसे देखिए, इसे कौन समझ पाता है, कौन पहले जी, बोल जी। पाता है इसका। जी जी जी, बहुत कि सुंदर। जुल्म की खिलाफत में इनकलाब आना है, जुल्म की खिलाफत में इनकलाब आना है, जुल्म की खिलाफत में इनकलाब आना है,
जुल्म के खिलाफ उठती उंगलियां उंगलियां गलत तलखियां गलत तलखियां दोबारा बोलिए, गलत। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, जी दोबारा पढ़ती हूँ दोबारा पढ़िए। कि जुल्म के खिलाफ उंगलियां नहीं उठती, जुल्म की खिलाफत में मुट्ठियां जी मुट्ठियां 100% सही कि जुल्म की खिलाफ मुट्ठियां उठती हैं, जुल्म की खिलाफत इनकलाब। में बिल्कुल सही जवाब कि जुल्म की खिलाफत में याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, क्या बात है। दर्द को अक्सर सिसकियां बताती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया, क्या बहुत बात। खूबसूरत, बहुत और ये खूबसूरत। शेर जो मैं सुना रही थी, जी इरशाद। जुल्म की खिलाफत में इनकलाब आना है। क्या क्या बात बात है। है। किसने पहचाना था ये? मैंने संजय कीर्ति जी ने। मैंने वाह वाह वाह, 100 नंबर, 100 में से 100। जुल्म की इनकलाब जिंदाबाद। आजकल इनकलाब जिंदाबाद, और आजकल गजलों कह रहे हैं, इनकी किताबें भी आ गई अभी लगातार कि जी, जी, जुल्म जी। की खिलाफत में इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती हैं। और इस शेर का भी पहचानी है ना कि भाई की भुजाओं के, इस शेर का तो सब पहचान लेंगे, भाई की राखियां बताती हैं। भुजाओं के राखियां शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। राखियां बताती हैं। राखियां, सारे लोग पास, बहुत सरहदों बहुत राखियां की राखियां बताती हैं, बहुत खूब। याद कोई करता है, हिचकियां बताती बहुत बढ़िया। हैं, दिल के अक्सर सिसकियां बताती हैं। बहुत खूब। क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। धन्यवाद। और पुनः आप सभी लोगों को बधाई, विशेष रूप से जयसिंह आर्य जी को, जो उन्होंने अपने गुरु जी की स्मृति में इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई कीर्ति जी, बहुत खूबसूरत गजल के लिए, गीत के लिए। और आपके मतलब इस एक एपिसोड से मुझे कम से कम ये हुआ कि मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। कम से कम मैं नर्सरी से पहली कक्षा तक पहुंचने का जो प्रयास कर रहा था उसके अंदर मैं सफल हुआ। बहुत बहुत बधाई, बहुत खूबसूरत गजल। मेरी एक गजल है बिल्कुल उसके अंदर मैंने, क्योंकि बहुत सारे काफिये जो आपने इस्तेमाल किए वो बहुत सारे काफिये मेरी उस गजल में भी हैं, तो इसलिए मुझे पहचानने में थोड़ी सी आसानी हुई। मैं बधाई देता हूँ कीर्ति जी, बेहतरीन। क्योंकि आपको तो मैं जब भी सुनता हूँ हमेशा मतलब मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि वो जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, और चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। तो कीर्ति जी को हम जब भी सुनते हैं तो उनका अंदाज एक मुख्तलिफ अंदाज होता है, और वो हमेशा एक नयापन महसूस देती है, एक एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर कीर्ति काले जी को, बहुत खूबसूरत काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद संजय जी। रौनक आ गई आपके आने से पहले, रौनक आ गई। मतलब हमारा बहुत हौसला बढ़ा दिया कि हम सही डायरेक्शन में, अब मैं अच्छी गजलों को और अच्छे ढंग से कहने का प्रयास कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक अनुभव आज के इस कवि सम्मेलन में रहा। और आइए दोस्तों, अब मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को,
बड़े अदब के साथ इन पंक्तियों के साथ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, वाह वाह वाह, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी हर जाती है, बात सुनी अगर जाती ये है, क्या सलीका बात, हो तो बहुत हर बढ़िया, बात सुनी जाती है। बहुत तो आइए वाह डॉक्टर वाह जय वाह, सिंह आर्य जी, बहुत हम आपको सुंदर। सुनते हैं, आपके गीत, गजल, मुक्तक, माहिया, जो आपका मन करे वो आप सुनाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में से एक डॉक्टर जय सिंह आर्य जी को। नमस्कार सभी को, स्वागत है, स्वागत है। और आदरणीय स्वागत, बहुत स्वागत। स्वर कोकिला और इस देश की नहीं पूरे विश्व की सुप्रसिद्ध गीतकार कीर्ति काले जी, उनके गीतों से तो भली भांति परिचित रहा हूं, मगर आज जो उन्होंने गजल पढ़ी है और जिस अंदाज में उन्होंने बहुत सुंदर उसका थी, प्रस्तुतीकरण किया है, बहुत सुंदर, अंदाज बहुत अलग बढ़िया। था। वो गीतों से अंदाज कोई अलग। कमतर नहीं है। वे जितने प्यार से गीत प्रस्तुत करती हैं, उतने ही बहुत प्यार सही। से उन्होंने आज गजल का प्रस्तुतिकरण किया। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको जी। बधाई देना चाहता हूँ बहुत कि अच्छा, उन्होंने बहुत श्रद्धे धन्यवाद जी। बहुत गुरुवर बढ़िया। के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई। मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। और अभी उनका जन्मदिन पिछले दिनों मनाया गया, हम्म, तो एक दोहा उनके लिए कहना चाहता हूँ कि तेरे आंगन में खिले सुख वैभव के फूल, वाह, बहुत तेरे शुक्रिया, आंगन में धन्यवाद, खिले बहुत बढ़िया। सुख वैभव के फूल, मौसम हो दिन रात के कीर्ति के अनुकूल। वाह, बहुत बढ़िया, मौसम हो दिन बहुत रात के बहुत कीर्ति के धन्यवाद, अनुकूल। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत आदरणीय बढ़िया। डॉक्टर कीर्ति काले ने अपने एक नाम और के सूचना अनुरूप, दे दूं जय सिंह आर्य जी, हाँ, आपने जी, मेरे जी। जन्म पर पंक्तियां कही और कल हमारी विवाह की भी वर्षगांठ है। चलो अरे चलो, वाह, बहुत 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 बधाई, बधाई, बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत अग्रिम बधाई, बहुत अग्रिम बहुत बधाई। बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत से बधाई, अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो स्वागत। अभी डॉक्टर कीर्ति काले जी ने अपने नाम के अनुरूप काव्य पाठ किया। मैं उन्हें उनके बारे में उनके मैं जितनी भी प्रशंसा की करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। देश की, मेरे तो मन की कवित्री हैं, मन की गीतकार हैं। मैं जब भी उनको सुनता हूं, मन में जितना भी राग द्वेष हो वो सब दूर हो जाता है। मैं वो साधुवाद सभी देना के चाहता मन हूं की है, उनको। वो सबके और मन की। आदरणीय मेरे अग्रज राजेंद्र राजन जी किस कारण नहीं आए, उनके भतीजे पानीपत में बहुत सख्त बीमार हो गए, इस बीच में अपोलो में एडमिट कराना पड़ा, और आज ही वे उनको अपोलो से पानीपत ठीक होने के बाद ले गए। उन्होंने कहा भैया अगर मैं समय से फ्री हो गया तो मैं जरूर आऊंगा, नहीं तो अगले कवि सम्मेलन में निश्चित रूप से आऊंगा। ये उनका कहना था। और मैं अब आपके सम्मुख श्रद्धे गुरु, मैंने निश्चित कर रखा है कि स्वर्गीय गुरुवर के सम्मान में एक पुस्तक जरूर लानी है, परंतु कोविड का समय होने के कारण इस वर्ष वो पुस्तक नहीं आ पाई। मेरे गीतों की पुस्तक आनी थी तो वो नहीं आ पाई। तो अगले वर्ष मैं गीत और मुक्तकों की 2 पुस्तक इकट्ठी लाऊंगा उनके जन्मदिन पर। ये मेरा वादा आपसे है। क्या बात। और मैं 4 पंक्तियां, मेरे गुरुवर कहते थे, सदा मुझे प्रेरित करते थे हमेशा लिखने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। क्या कहते थे कि दरिया में उतरने का, मैं उनको नमन करते हुए उनकी 4 पंक्तियां पहले पेश करना चाहता हूं कि दरिया में उतरने का सलीका सीखो, वाह, दरिया में उतरने का सलीका सीखो, तूफान से उभरने का सलीका सीखो, भारत के अमरवीर शहीदों की तरह
जिंदा रहना है तो मरने का सलीका सीख। क्या बात है, बहुत क्या रहना बढ़िया, है तो बहुत मरने खूब, का। बहुत खूब। बहुत खूब। वाह, और आज ही बहुत बढ़िया। मैं जब भी उनको याद करता हूँ, कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ, कहीं भटक जाता हूँ तो उनको याद करता हूँ तो मेरी भटकन दूर हो जाती है। आज सुबह जी। सुबह एक माहिया निकला, मैं 2-3 जी। माहिया आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है डॉक्टर। स्वागत है। आज जो सुबह सुबह माहिया निकला, उनको याद करते हुए देखिए, फूलों सा महकेगा फूलों सा महकेगा लेकर चल भैया आशीष बुजुर्गों का लेकर बहुत चल बहुत खूब। भैया आशीष बुजुर्गों का, क्या कहने, वाह। आशीष बुजुर्गों। बुजुर्गों का। एक माहिया और देखिए, जी, स्वागत है डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले ने बड़ा ही आशावान गीत प्रस्तुत किया। सुख दुख का, सुख दुख का पानी है, जीवन नदिया में सांसों की रवानी है, जीवन बहुत खूब। वाह वाह वाह। नदिया में सांसों की रवानी है। बहुत सुंदर। बढ़कर क्या पाना है, मात पिता संग तो दुनिया का खजाना है, वाह वाह। मात पिता संग तो क्या बात है, दुनिया का खजाना है। मैं डॉक्टर कीर्ति काले का विशेष ध्यान चाहूंगा इस पर, जी मैं और ध्यान उनके से लिए सुन ही रही हूँ। देखिए, ये स्वागत है। माहिया कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। छंदों की मदिरा पी, छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की, झूमी गीतों में बहुत खूब बहुत खूब। सारंगी पीड़ा की। एक गीत पिछले दिनों से, 1.5 महीने से मैं बिल्कुल दूर था, आज 1.5 महीने बाद पटल पर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। और एक गीत मैंने नया ताजा लिखा है, बिल्कुल कोविड पर गीत लिखा है मैंने। जी, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब। कीर्ति जी ने बहुत ही आशावान गीत प्रस्तुत किया है, और मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली में बहुत भयावह वातावरण है। मैंने इतना भयावह वातावरण कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कभी जब सिख दंगा हुआ था, उपद्रव हुए थे, जब तो देखा था, उसके बाद ये पहली बार इतना भयावह दृश्य मैंने देखना पड़ा कि हमारी दिल्ली में कोविड बहुत भयावह रूप से फैला। तो 4 पंक्तियां पहले कहना चाहता हूं
जी, स्वागत कोविड है के लिए डॉक्टर। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। जी स्वागत। सारे सपनों को चूर कर देती, सारे सपनों को चूर कर देती, सारे सपनों को चूर कर देती, हर खुशी चकनाचूर कर देती, हर वाह। खुशी वाह वाह। चकनाचूर कर देती। ये कोरोना बीमारी ऐसी जो, ये कोरोना बीमारी ऐसी जो खुद से अपनों को दूर दूर कर देती, क्या बात खुद है, से वाह, वाह अपनों वाह, बहुत को सच्चाई है। दूर वाह वाह क्या बहुत। कर कहने, बहुत देती, खुद वाह। से अपनों को। अब इससे निमटने के बाद, कोरोना से जूझने के बाद मैंने जो गीत लिखा वो आपके सम्मुख बिल्कुल पेश कर रहा हूं। स्वागत है, अरे स्वागत है। कोविड का है राज, मैंने अपनी कॉलोनी में 3-3 टेंट सफेद देखे हैं। 3 मौत मेरी कॉलोनी में हो चुकी कोविड से 1-2 दिन के भीतर भीतर। तो मैंने भयावह दृश्य देखा है और मैं खुद भी इससे बहुत लड़कर बाहर आया हूं। कोविड का है जी राज, भैया बच बच कर चल, वाह, घूम रहे हैं बाज, भैया बच बच कर चल, घूम रहे हैं बाज, भैया बच बच कर चल, के चहूं और देखा पसरा है सन्नाटा, हाँ, चहूं और देखा पसरा है सन्नाटा, भयभीत ही वातावरण नजर आता है, अजब सी घुटन हर एक मानस में अब है, अजब सी घुटन हर एक मानस में अब, एक दूजे से मिलने से मन घबराता, एक दूजे से मिलने से मन घबराता, ओढ़े हुए सभी अपने सर पर देखो, ओढ़े हुए सभी अपने सर पर देखो, बेचैनी का ताज, भैया बच बच कर चल, घूम रहे हैं बाज, भैया बच बच कर चल, कोविड का है राज, भैया बच बच कर चल। देखे राजनीतिक लोगों को, देखे जिसको देखो वो ही मुंह छुपाए फिरता, जिसको देखो वो ही मुंह छुपाए फिरता, सत्ता से मानस मानस है उखड़ा उखड़ा, सत्ता से मानस मानस है उखड़ा उखड़ा, चूर हुई व्यवस्था संकट गहरा भारी,
धरी रह गई लड़ने की जो थी तैयारी, धरी रह गई लड़ने की जो थी तैयारी, नजर चुरा कर घूम रहे जो शेर कभी थे, रो रहे हैं ताज भैया बच बच कर चल, घूम रहे हैं बाज भैया बच बच कर चल। और सबसे बड़ी नालायकी तो हम सब हैं, मास्क लगाकर नहीं चलते। आदरणीय कीर्ति जी ने भी कहा बुलंदशहर में, ये जब फ्रांस से यहाँ आ सकता है, अमेरिका से यहाँ आ सकता है, चीन से आ सकता है, तो दिल्ली से बुलंदशहर नहीं जा सकता। ये जी सही कह रहे हैं आप। नालायकी दिखा रहे हैं, कोई नहीं मान रहा, बनाकर चल रहे, कोई नहीं मान रहा, सही बात, ना दूरी बनाकर चल रहे, ना घर में रह रहे, सब जो है आवारा ऐसे निकल रहे हैं जो लोग बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सबसे खतरनाक बीमारी हमारे देश में, अगर नहीं संभले तो फिर पछताना होगा, संकट की बाहों में ठोर ठिकाना होगा, संकट की बाहों में ठोर ठिकाना होगा, कोई किसके साथ रहेगा पता किसे है, हर मुश्किल में तेरा आबोदाना होगा, हर मुश्किल में तेरा आबोताना होगा, जो गम के बादल चढ़कर सर पर बैठे हैं, जो गम के बादल चढ़कर सर पर बैठे हैं, बड़ी गमों की गाज भैया बच बच कर चल, घूम रहे हैं बाज भैया बच बच कर चल, कोविड का है राज भैया बच बच कर चल। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत संदेश परक रखता है, बहुत खूबसूरत गीत डॉक्टर जयसिंह आर्य जी ने कहा। और क्योंकि ये खुद इस बीमारी से जूझ कर आए हैं, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। और इनके गुरुवर के शताब्दी वर्ष में इन्होंने ये कहा है कि ये पूरे वर्ष कवि सम्मेलन चलेगा उनके नाम पर। मैं डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को बारंबार बधाई देता हूं। और डॉक्टर कीर्ति काले जी ने बहुत खूबसूरत गीत गजलों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आज हमारी मुख्य अतिथि रही। सभी तमाम कवि मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अंत में कि चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है, चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है, भले ही खींच लो सीढ़ी, हुनर चढ़ने का आता है, और हवाओं से कहो जाकर वो ताकत आजमा लेंगी, दिया बेशक हूँ छोटा सा, हुनर जलने का आता है, दिया बेशक हूँ छोटा सा। भारत भूषण जी को बुला लो, आभार कर देंगे भारत भूषण जी। हाँ जी सर, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस कवि सम्मेलन का समापन करने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई भारत भूषण वर्मा जी को कि वो आकर इसका समापन करें। स्वागत है भारत भूषण जी। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बेहद बेहतरीन रहा। श्री जयसिंह आर्य जी लगभग 1.5 महीने बाद हमारे बीच में बहुत अच्छी उपस्थिति जाहिर की। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आपके वट वृक्ष हैं, आप वो वट वृक्ष हैं जिनकी छत्र छाया में कवि पल्लवित होते हैं, विकास को पाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में आज जो कार्यक्रम में जान डाल दी है आदरणीय कीर्ति काले जी ने, जिनके आने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनकी रचनाओं ने एक समा बांध दिया, और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय कीर्ति काले जी का। आप इसी प्रकार आते रहिए, हम सीखते रहेंगे आपकी छत्र छाया में भी। और बहुत ही शानदार उत्कृष्ट संचालन किया आदरणीय संजय जैन जी ने। आपकी बेहतरीन रचना ने हमें
बहुत कुछ सीखने को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दमयंती शर्मा जी एवं दीपा जैन जी का शानदार प्रस्तुति, शानदार उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया। आप सभी कवियों का, कवि मित्रों का धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम का समापन करता हूं, और आप फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ धन्यवाद। रात्रि। सब लोग स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि। आनंदित रहें। शुभ रात्रि। जी